हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जो बीए सेकेंड ईयर में प्रथम सेमेस्टर में गए हुए हैं उनके आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही लाजवाब क्लास होगी। इसमें आपको बताया जाएगा, आपके सिलेबस के अंतर्गत डिस्कशन किया जाएगा कि आपके पेपर में कौन से प्रश्न कहाँ से उठेंगे और कौन सा चैप्टर के अंतर्गत कौन सा प्रश्न आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भूगोल ले रखे हैं बीए पार्ट 2 प्रथम सेमेस्टर में, उनकी आज की क्लास होगी और उनकी आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हर टॉपिक्स आपको क्लियर किया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ से सबसे ज़्यादा पुटअप होंगे और आपका जो चैप्टर निर्धारित किया जाएगा वो कहाँ से निर्धारित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए आपका मॉडल पेपर के पहले ही आपको सिलेबस को पूरा रूप से सिखाया जा रहा है, आपको बता दिया जा रहा है यहाँ से। इसके बाद में फिर आपको आपका जो वो आएगा इजी नोट्स, उसमें आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। पहले आप अपना सिलेबस को देखिए, सिलेबस के बाद में बुक्स अगर ले रखे हैं तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं आप। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ से ये चीज़ें पता हो जाएंगे कि हमारे पेपर का क्या नाम है। उसके बाद में फिर हमारे अलग अलग चैप्टरों से वैसे कौन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से अच्छे से तैयार करेंगे तो हमारा पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और पहले से ही कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। तो सिलेबस इसीलिए आज आपके बीच में लेके आया हूँ कि सिलेबस को आप लोग अच्छे से देखिए और अपना पेपर को तैयार करिए। तो दोस्तों, जो हमारे वीडियो में नए आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर से मिलते रहिए। तो आइए चलते हैं आपके आज की टॉपिक की तरफ, यानी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें आप लोग को सीखने को मिल रहा है वो चीज़ें अच्छे से हम लोग सीखेंगे आज, और इसमें नए तरीके से और नई ऊर्जा के साथ अब बीए पार्ट 2 प्रथम सेमेस्टर का भूगोल का चैप्टर तैयार करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आज की क्लास में आपके बीए सेकेंड ईयर प्रथम सेमेस्टर भूगोल। जो प्रश्न पत्र आपका बना हुआ है वो पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आता है। यानी कि बात करेंगे तो पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये आपका निर्धारित किया गया है बीए सेकेंड ईयर प्रथम सेमेस्टर में, ये आपका होगा। उसके अंदर पेपर है आपका इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट। टाइम आपको पता ही है 3 घंटे का होता है। सिलेबस आपका ये दे रखा है, सिलेबस में आपका सिलेबस आपका होगा, पेपर आएगा इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आएगा पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। इसमें आपका अलग अलग तरीके से प्रश्न आपके पेपर में बन के आएंगे और आपको तैयारी क्या करना है। आपके पेपर में चैप्टर कौन कौन से आएंगे, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से सिलेबस को देखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को एक दूसरे को ज़रूर शेयर करते रहिएगा दोस्तों। यूनिट फर्स्ट आपका दे रखा है कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र की घटनाएं, और पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। पहले तो आपका पर्यावरण से अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे, फिर पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाएं और घटक। तो ये पूछे जाते हैं पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाएं क्या है आपकी, उसके अंदर फिर आपका पारिस्थितिकी तंत्र की घटक क्या हैं, तो ये आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर आपका आएगा पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट से पूछे जाएंगे। यूनिट फर्स्ट में आपके ये प्रश्न आएंगे। यूनिट सेकंड में आपका बायोडाइवर्सिटी आएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखा आएगा आपका जैव विविधता और उसका संरक्षण
उसका फिर सतत विकास जो आपका सस्टेनेबल डेवलप्ड होता है, इसे हम कहते हैं सतत विकास। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत। तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता हो गया आपका। और उसके बाद में फिर इसका संरक्षण किस तरीके से करते हैं हम लोग, ये चीज़ें हो गई। तो यूनिट सेकंड में आपको ये इसमें आपका यूनिट सेकंड में ये आपका क्लियर किया गया है। यूनिट फर्स्ट में आपको बता ही दिया गया कौन कौन से आएंगे। पारिस्थितिक तंत्र हो गया आपका, पर्यावरण हो गया, और पर्यावरण आपदा प्रबंधन में भारतीय परंपराओं का पारंपरिक ज्ञान। तो ये आपके अलग से ये आपके चैप्टर होंगे और इसमें से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दोनों आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। इसमें से आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे। उसके बाद में फिर आपका आएगा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपका आता है डिफॉरेस्टेशन सॉयल, इरोशन सॉयल एक्सक्यूशन। फिर आपका आता है डिजर्टिफिकेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसका मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है आपका वनों की कटाई। सॉयल इरोशन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। सॉयल एक्सक्यूशन का मतलब होता है मिट्टी की दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये बनावट आएगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आएगी मिट्टी की, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन आएगा मिट्टी को किस तरीके से बनाए गए हैं, मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ आपके मिट्टी के बारे में आएगा। और आपका मरुस्थलीकरण होता है, मिट्टी के बनावटन मरुस्थलीकरण, मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, तो ये सारी चीज़ें। फिर आपका आता है वाटर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट से निपटना। ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता क्या है, ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी बता दिया है। उसके बाद में फिर आपका यूनिट 4 में है गंगा एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट, टिहरी डैम एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। इसमें आपका चौथे यानी यूनिट 4 में आपका प्रोवाइड किया गया है गंगा योजना कार्य से आएगा, गंगा कार्य योजना से आएगा, बाघ परियोजना आपका हो गया, टिहरी बांध हो गया, और नर्मदा घाटी परियोजना। इसमें आपको 4th यूनिट में दिया गया है। तो इसमें से आपका गंगा एक्शन प्लान हो गया, गंगा कार्य योजना से जो आपको गंगा के अनुसार दिया गया है वो चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। बाघ परियोजना, हमारा बाघ रिजर्व जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये आपको यूनिट 4 में मिलेंगे। तो इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। पहला तो आएगा नर्मदा से भी मिल सकते हैं, बाघ परियोजना से भी मिल सकता है, टिहरी बांध आपको भी पता है, गंगा कार्य। ये चारों आपके टॉपिक्स में से 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये आपको तैयार करना उचित और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आपका दिया गया है कि साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का विज्ञान, उसका फिर जलवायु परिवर्तन को समझना, ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसें आपको मिलेंगी जो आपको मैंने आपको अभी पिछले मॉडल पेपर में बता भी दिया गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस में से आपको भी एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका आज का सिलेबस था। इस सिलेबस में ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि कौन कौन सा हमारा चैप्टर और पेपर में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर फिर यूनिट 5 के बाद यूनिट 6 में आपका आएगा ग्लोबल क्लाइमेट असेसमेंट, IPCC, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि यहाँ पे वैश्विक जलवायु को आकलन IPCC के अंतर्गत जो हमारा जलवायु आकलन वैश्विक जलवायु को आकलन करते हैं या उसे हम नापते हैं। फिर जलवायु परिवर्तन हो गया आपका, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। उसके अंदर फिर आपका जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य की योजना, राष्ट्रीय कार्य की में योजना क्या क्या चीज़ें हैं। तो यूनिट आपको 6 में ये देखने को मिलेगा जलवायु के अंतर्गत हमारी जलवायु कैसी है, जलवायु में हमारे क्या प्रोजेक्ट तैयार किया गया है सरकार द्वारा, क्या नीति है। तो ये हमें यूनिट 6 में देखने को मिलेगा।
उसके बाद में फिर आपका आएगा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में आपको आएगा डिजास्टर, हाजर्ड्स, रिस्क, वल्नरेबिलिटी, टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, यानी कि आपको यहाँ मिलेंगी आपदाएँ, जोखिम, सुवेद्यता, आपदा के प्रकार, आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन चक्र। तो ये आपदाएं के बारे में यहाँ पे आपको मिलेगा। आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, आपदा प्रबंधन को रोकने के लिए क्या उपाय हैं, आपदा प्रबंधन चक्र क्या है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रश्न आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर यूनिट नंबर 8 यानी यूनिट 8 में आपका आएगा कि फ्लड, ड्रॉट, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, साइक्लोन, आपको पता है साइक्लोन चक्रवात होता है, फिर अर्थक्वेक जिसे भूकंप कहते हैं, फिर आपका आता है सुनामी, उसके में फिर आपका आता है लैंडस्लाइड जिसे हम भूस्खलन कहते हैं, केमिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर, रासायनिक और परमाणु आपदाएं, फिर डॉट्स एंड डॉन्ट्स ड्यूरिंग डिजास्टर जिसे हम कहते हैं आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले आपको बाढ़ से प्रश्न पूछेंगे कि बाढ़ ग्रस्त एरिया कौन कौन सा है, बाढ़ से हमें बचाव, अगर बाढ़ आ जाए तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, बाढ़ क्यों आता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर सूखा में क्या सरकार का उपाय रहेगा, क्या चीज़ें सूखा के बारे में आपका है, सूखा किस प्रकार से होता है, चक्रवात कितने प्रकार का होता है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, सुनामी क्या है, भूस्खलन क्या है, रासायनिक और परमाणु आपदाएं क्या हैं, रासायनिक से क्या से और परमाणु से किस प्रकार से आपदाएं आ सकती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको हर पॉइंट से आपको यहाँ पे यूनिट 8 में मिलेंगे। तो सारे आपके जो हैं वो पुराने ही हैं, कुछ नया कुछ नहीं है, बस केवल इसमें आपका जो सिलेबस क्रिएट किया गया है उसमें आपको थोड़ा सा ये आपदाएं एवं जोखिम और आपदा के प्रकार ये आपको देखने को नहीं मिलता था, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। बाकी सारे आपके वही हैं। इसमें से वैश्विक जलवायु में आपका थोड़ा बहुत वैश्विक जलवायु और ये चीज़ें आपको IPCC के अंतर्गत ये सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज आपकी क्लास थी। और दोस्तों जो वीडियो में नए हैं वो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को ज़रूर शेयर करते रहे वीडियो को। तो आज की क्लास में आज ये बताया गया और इसमें आपको सिलेबस के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ें आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। और जिसका भी सब्जेक्ट है वो अपना अगर सिलेबस को पूछना चाहते हैं, सिलेबस नहीं जान रहे हैं, सिलेबस दोबारा चाहिए, तो वो लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उनके लिए सिलेबस को ज़रूर तैयार करवा दूंगा और उनको सिलेबस के बारे में मोटिवेट कर दूंगा या उनको बता दिया जाएगा कि कितने से कौन से सिलेबस और सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पुटअप होंगे और आपके पेपर को कैसे तैयारी करने हैं। तो सिलेबस में सारी चीज़ें बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगली वीडियो में आपको कुछ नया बताने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं अगली वीडियो में ज़रूर पहुँचूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।